परम पूज्य गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज ने जो माँ नर्मदा के पावन तट माधव गौशाला में माँ नर्मदा का महत्व, माँ नर्मदा की परिक्रमा के प्रकार और माँ नर्मदा परिक्रमा के दौरान, परिक्रमा के बाद हमें क्या करना चाहिए, माँ नर्मदा को मानना नहीं, माँ नर्मदा को जानना भी ज़रूरी है। और माँ नर्मदा को हम तभी जान सकते हैं जब हम इसके तट पर आकर कुछ समय बिताएं। एक बार माँ नर्मदा की परिक्रमा करें, सुने पूरा महत्व, इससे सुंदर वर्णन और कोई नहीं कर सकता। एक परिक्रमा में साधन होता है, दूसरी परिक्रमा में सिद्ध होता है और तीसरी परिक्रमा में परमहंस अवस्था की प्राप्ति ये स्वयं मां नर्मदा प्रदान करती है। इसलिए बताओ, नर्मदा का महात्मा ये मैं ही नहीं, शंकराचार्य जैसा बड़े बड़े देवी देवता, साधु संत, महात्मा कहते हैं कि जब भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल रही थी, अनेक प्रकार के भगवान राम अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि अरे गुरुदेव, मैं रावण की आत्मा को आखिरी में मृत्यु और मुक्ति कैसे दिलाऊं? सारे तीर्थों में जाकर रावण मुक्त हो, इसलिए मैंने विधान किए हैं। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि राम, इस मृत्यु लोक में एक ही नदी है जहां जाकर तर्पण करके रावण की आत्मा को भी मुक्त हो सकता है। जब उन्होंने कहा कि गुरुदेव कौन सी नदी है, जहां अमरकंटक से निकलकर खंभात की गाड़ी में जाकर महाराज वहां जहां प्रवेश करती है, वैसी जिसका नाम ही नर्मदा है। अयोध्या से लक्ष्मण जी, मां सीता और स्वयं राम नर्मदा तट पे आए। कई दिन रहते हुए शिव साधना करने के बाद लक्ष्मण जी महाराज एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे मां नर्मदा के तट पे आकर बैठकर दृश्य देखते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में बड़े बड़े देवी देवता, साधु संत, महात्मा, ऋषि मुनि सब के सब महाराज वहां आकर नर्मदा जी में आकर डुबकी लगा रहे। एक समय लक्ष्मण जी देखते कि एक बड़ा काला, कलुटा, मोटा, विकृत ऐसा दृश्य व्यक्ति, मनुष्य आया, मां नर्मदा में डुबकी लगाते ही बाहर निकलकर बड़ा सुंदर हो गया। लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज, मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। और इस तीर्थराज प्रयाग बोले आप यहाँ, बोले दुनिया के पाप तो आप विनाश करते हो और आप यहाँ। तो तीर्थराज प्रयाग कहते हैं कि सारे दुनिया के पापों का क्षरण करने का मेरा काम है, लेकिन मेरे पापों का क्षरण करने का काम मां नर्मदा करती है। नर्मदा मैया के चरणों में आकर स्वयं भगवान राम आकर जब नर्मदा जल रावण को प्रदान करने के बाद अनेक तीर्थों में जाकर जिन्होंने तर्पण किया, रावण की आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी, वही भगवान राम मां नर्मदा के चरणों में आकर रावण के आत्मा को नर्मदा जल प्रदान करते ही रावण जैसा महापापी भी उसको मुक्त होकर परम पद प्रदान करने का कार्य मां नर्मदा ने प्रदान किया। नर्मदा मैया जमात ने टिक्कड़ बनाते बनाते परमहंस अवस्था में मां नर्मदा के तट में प्राप्त हुई। स्वयं शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, मुझे अगर पूरे विश्व के विद्वानों को परास्त करने की शक्ति अगर कहीं प्राप्त हुई है
ये स्वयं मां नर्मदा के तट पे तप करने का परिणाम है। इसलिए श्रोताओं, इस मां नर्मदा की महिमा स्वयं उस नारायण, भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, वो सभी ने उस नर्मदा पुराण में गाकर उस नर्मदा की खाली जगत में एक ही प्रवाहित होने वाली और पुण्यदायिनी कहा गया है, जहां सिद्ध साधुओं का निवास बताया है। इस संसार में जो जो आप कल्पना करें, उन सारे कल्पनाओं को पूर्ण करने का एक नदी मात्र है जो शिव स्वरूपा माना है। स्वयं शिव के तीसरे नेत्रों से प्रवाहित होने वाली मां नर्मदा इस जल का पान करने वाले, इसके तट पे रहना, उन सभी अवस्था में जितने भी जीवात्मा अपिचेत सो दुराचारी व्यक्ति भी उस दर्शनीय भाव प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्त करने का अधिकारी बने। इसलिए श्रोताओं, उस मां नर्मदा की महिमा जहां नर्मदा पुराण में वर्णन करते हुए हमने 6 महीने उसको श्रवण करवाया है। जब 5 प्रकार की परिक्रमा का वर्णन आता है, पूर्व सहकारिवा भैया जी जोशी जी भी हमारे मध्य में विराजित है। एक बार भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत। आपको भाई मुझे बताइए, मेरे प्रति बहुत अनुराग रखने वाले, उनका पता नहीं क्या पूर्व जन्म का मेरे प्रति क्या ऋण था। आज हमको जो कथा करने का सौभाग्य मिल रहा है, आज ये जो कुछ देख रहे हैं, ये तपस्वी पुरुष अपनी आयु की चिंता न करते हुए, रोगों की चिंता न करते हुए, मां नर्मदा गौ माता के प्रति समर्पण भाव रखने वाले ऐसे हमारे बीच में तो नहीं रहे, शरीर से तो नहीं लेकिन आत्मा से निश्चित है। ऐसे हमारे अरविंद जी जोशी जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। साध्वी जी और इस कथा में उपस्थित सभी माताओं तथा अब ये कि इतना समय तो नहीं है, लेकिन एक क्षण भर से लेकर 3 साल 3 महीने 13 दिन रहना, कितने दिन रहने का कितना फल। कहते हैं कि जो जीवात्मा अपने जीवन के 3 मां के चरणों में बिताता है, उसको ये महायज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कहते हैं 1200 अगर उसका नाना प्रकार से संरक्षण करते हुए उस मां के प्रति प्रेम का संवाद करना, उस पुत्रीवत निश्चित रूप से उस मां का जो स्वरूप 11 वर्षीय स्वरूप मां का है, ना 11 साल से कम होती है, ना 11 साल से बड़ी होती है। उस श्यामांगी शिव स्वरूपा साक्षात शिव ने अपना प्रतिनिधित्व इस संसार के सुख कारक, सुख प्रदायक ऐसी मां नर्मदा को इस मृत्यु लोक में परोपकार के लिए भेजी गई। हर एक जीवात्मा ऐसा नहीं है कि ये कौन है, एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, साधक है, पापात्मा है, कोई भी हो, उसका एक रोज आचमन करना, स्मरण करना, उनके स्नान करना, उनका संरक्षण करना, ये बाह्य जगत के जो श्रद्धावलंबित ज्ञान, भगवान स्वयं कहते हैं कि अगर विश्वास के साथ, इसलिए रामायण में कहते हैं भवानी शंकरो वंदे
श्रद्धा विस्मयस्वरूपिणी याभ्याम्बिना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिस्तमीश्वर। एक क्षण भर अगर कोई व्यक्ति माँ के चरणों में रहकर ओम नमः शिवाय माँ नर्मदा ओम श्री माँ कहे तो निश्चित रूप से उसके एक क्षण भर में वर्तमान में किए हुए पापों का विनाश होता है। एक प्रहर मतलब महाराज 3 घंटे मां के चरणों में कोई बीता दे तो उसके कई वर्षों के पापों का विनाश होता है। 2 प्रहर 24 साल के किए हुए पापों का विनाश होता है। 3 प्रहर 36 साल किए हुए पापों का विनाश होता है। और 4 प्रहर कहते हैं कि महाराज उसका 50 साल में किए हुए पापों का विनाश मां 4 प्रहर में। 4 प्रहर मतलब 12 घंटे। और एक दिन अगर कोई मां के चरणों में बिता दे उसके कायिक वाचिक मानसिक पापों का विनाश करते हुए उसकी सहजता के साथ में उसको श्रीमंत बना देती है, सुख संपन्नता प्रदान कर देती है। ये मां के चरणों का आशीर्वाद होता है। जिसको धन चाहिए, अगर जिसको मां के दर्शन करना हो वो 12 साल तक निरंतर मां का उपासना करते हुए चले। अरे महाराज गौरी शंकर जी महाराज ने एक नहीं 12 साल की महाराज 12.5 परिक्रमा मां नर्मदा की प्राप्त करने के बाद कई अंग्रेज उनको पास आए, महाराज आपके पास 5-5, 7-7, 10-10 हजार संतों का भंडार, ये पैसा कहां से आता है? गौरी शंकर जी महाराज को पूछा कि महाराज, उन्होंने कहा कि मेरी मां मुझे प्रदान करती है, नर्मदा जी देती है। बोले नर्मदा ये जल कैसे देगी? बोले देती है। जब अंग्रेज नाव लेकर आए और गौरीशंकर जी महाराज को नाव में बिठाकर बोले अब पैसे निकाल कर बताओ। महाराज मां का चमत्कार आपको बताओ, गौरीशंकर जी महाराज ने मां नर्मदा जी में हाथ डाला तो एक मटका सुवर्णों के मुद्रों का मां ने प्रदान कर दिया। उनको लगा ये इन्होंने ही पानी में रखा होगा। नीचे देखा, जब भी हाथ डाले उतनी बार मां नर्मदा ने गौरीशंकर जी महाराज को एक स्वर्ण मुद्रा का चांदी का मटके, एक नहीं मटके भरे के भरे 12 मटके प्रदान करने के बाद अंग्रेजों ने लिख दिया, इस धरती में अगर कोई देवताओं का और शिव का एहसास करना हो तो महाराज मां नर्मदा के तट पे आकर बैठो, साक्षात शिव की कृपा प्राप्त होगी। ये अंग्रेज का लिखा हुआ आज भी पत्र पड़ा है, ज्यादा लंबी बात नहीं। ये तो हमारे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। ज्यादा 60-70 साल हमारे गौरीशंकर जी महाराज दादाजी धोनी वालों को शरीर छोड़े हुए ऐसी मां, वो तो वेदों शास्त्र पुराणों ने मां के विषय में गाया है। इसलिए कहते हैं सनत कुमार नाच के तो कच्छपाद षटपदे द्रुतम स्वकीय मान शेषु नारद आदि षटपदे रविंदुरंति देव देव राज कर्म शर्मदे उदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इसलिए श्रोताओं मां की शरणागति है, मां उपासना, मां नर्मदा। मैंने इसलिए कहा कि ये पहले जहां नर्मदा मार्कंड परिक्रमा, कमंडल परिक्रमा और महापरिक्रमा, मैंने बताया कि 12 साल खाली आज
हमारे गौरी शंकर जी महाराज ने आजीवन सिंगाजी महाराज, गौरी शंकर जी महाराज, कभी कभी मुझे लगता है जैसे किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने के बाद आप दवाई ग्रहण करते हो, बड़ा डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर ने दवाई दी है, हमको ये गोली लेने से आराम हो सकता है। मुझे लगता है जिसको मां नर्मदा के दर्शन और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करना हो तो मुझे लगता है सिंगाजी महाराज, गौरी शंकर जी महाराज और दादाजी धुनी वाले, इन्होंने बताए हुए मार्ग के ऊपर चलते रहो, भोलेनाथ की प्राप्ति होगी, मां नर्मदा की प्राप्ति होगी। प्रत्यक्ष उदाहरण है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। और आज भी आप समर्पण भाव के साथ में मां की सेवा करिए। अब 1 दिन से लेकर 1200 दिन से लेकर 12 साल तक मैंने बताया कि जहां स्वयं मार्कंडे परिक्रमा, कमंडल परिक्रमा और महापरिक्रमा होता है। महापरिक्रमा मतलब मां के पास में जितनी भी सहायक नदियां हैं, ये सारी सहायक नदियों की भी परिक्रमा, उसको महापरिक्रमा कहते हैं। कई महात्मा आज भी महाराज वह नर्मदा के किनारे बैठकर उस साक्षात मां की उपासना, हम कई बार हिमालय भारत में भ्रमण करते समय बड़े बड़े महापुरुष मिलने के बाद उन्होंने ये कहा कि महाराज हमने इधर तो बहुत साधना की, लेकिन पूर्णता जो हम कहते हैं पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इस जगत में उस संसार में पूर्णता प्राप्त करनी हो तो मां नर्मदा के तट पे आकर ही प्राप्त हो सकती है। उसके लिए महापरिक्रमा की महिमा बताई। खाली ये तप है, और तो गाड़ी में घूमकर आ जाते तो समझते हमने बहुत बड़ी परिक्रमा की। ये कोई परिक्रमा नहीं है, ये भ्रमण है। वहां तो कायिक, वाचिक और मानसिक उस परात्पर परमात्मा जगदम्बा मां नर्मदा को प्रसन्न करना है। आप लोग तो पता नहीं आजकल तो 24 घंटे की भी परिक्रमा कर लेते हैं, दिन रात एक ही मन में भ्रम रहता है कि हम परिक्रमा, ये कोई परिक्रमा थोड़ी है। परि और क्रमा मतलब जिस कार्यों के लिए सतत प्रयास करते हुए अपने आत्म तत्व को प्राप्त करा दे, उसी का नाम परिक्रमा। परिक्रमा किसको कहा गया? दादाजी धुनी वाले अपने गुरुदेव गौरी शंकर जी महाराज के जमात में तब तक पूर्णता प्राप्त नहीं, दोनों छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे परमहंस अवस्था। अरे दादाजी धुनी वाले कोई कम महापुरुष, ऐसे चमत्कारी। उन्होंने चलती रेलवे को बंद किया, आज भी उनको इंजन भेंट किया हुआ है। दादाजी धुनीवाली की व्याल का रम चमत्कार बता दें, पास आया कई वर्षों से संतान नहीं थी, और संतान उनके आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ। दादाजी के पास लेकर आए, उनके गोद में रखा, और दादाजी ने ऐसा कैसा वो बेटे को जलते हुए धुनी में डाल दिया। दादाजी के आशीर्वाद से मिला हुआ। दादाजी को कौन बोले? बड़े दुखी मन से पति पत्नी महाराज जबलपुर में पहुंचे, दरवाजा खोला और पुत्र जो धुना में डाला हुआ और झूले में झूलता हुआ प्राप्त हुआ। ऐसे दादाजी ये शक्ति कहां से मिली? क्योंकि ये सारा का सारा साधना जो अनिमा लदिमा गरिमा महिमा प्राप्य अप्राप्य वशित्व इशित्व अष्ट सिद्धियां होना सहज होता होता, लेकिन उस परात्पर परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई सदगुरु का आश्रय लेकर उपासना करना और ऐसी शक्ति का संचारण और जो उसका संचय करते हुए समाज के प्रति समर्पण सत्यता के साथ में सतत चलते हुए चलना, ये भाव तो मां नर्मदा के तट पे ही प्राप्त हो सकता है।
इसी जगत में कोई भी आप निरंतर प्रयत्न करिए महाराज। आज खाली कोई भी इच्छा लेकर, मैं स्वार्थ के कारण नहीं कह रहा हूं, लेकिन रोज ब्रह्म मुहूर्त में माँ की आप अगर स्नान करते हुए दीपक लगाकर उनकी रोज तट पे बैठकर माला कर ले, 41 दिन तक करके देखिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके सारे पापों का विनाश करते हुए माँ आपके घर में सुख प्रदान कर सकती। किसी भी कोई ऐसा कौन सा कार्य नहीं। बाबा तुलसी लिखते हैं, गुणात्मक स्वभाव आपके निरंतर सतत आपके मन में प्रवाहित होते रहते हैं, लेकिन सद्गुणात्मक स्वभाव ये आपके जीवन में निरंतर पुरुषार्थ से प्राप्त होते हैं। इसलिए हर एक कार्य के लिए पुरुषार्थ करते हुए हम अपने स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने का उद्योग, लेकिन इस मृत्यु लोक में सहज साधन अगर कोई उद्योग है वो मां नर्मदा है। विषय कुबेर का चल रहा था। कुबेर के प्रति जब उसकी मां कैकशा कुबेर को देखकर महाराज बहुत दुखी होती थी। और ध्यान रखना, दुख आपको कोई देता नहीं है, दुख तो आपके अपने जितने आपको देते हैं उतना ही जगत में कोई भी दुख नहीं देता महाराज। जय हो। आपको अपने माता पिता पति पुत्र बहू बेटा और आपके निकट के रिश्तेदार, मेरे श्रोताओं ध्यान रखना, आपका सखा वही है आपके दुख में साथ देकर दुख का विनाश करे, लेकिन आपका दुश्मन वही है आपके दुख में आनंद लेकर हंसी उठाकर उसको अच्छा लगे, वो सबसे बड़ा शत्रु बताए। जय हो गुरुदेव। मुझे याद है, और इस जगत में दुख की कोई दूसरी दवाई नहीं है। श्रोताओं ध्यान रखना, आपको कोई बाहर मुंबई दिल्ली कलकत्ता का आपको दुख देने वाला नहीं है। आपके 2 4 5 7 नहीं दुख देते और आपका दुख देकर वो आनंद लेते हैं। कि कथा महाराज अब समय नहीं है। आपका बेटा अच्छा है तो ताऊ चाचा दुखी होता है कि इसका बेटा अच्छा क्यों है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, गोविंद हमें, वो कहते हैं महाराज मैं कोई डोकरी के लिए नहीं रो रही, कमर पकड़कर इसलिए नहीं रो रही। बोले क्यों रो रही? बोले डोकरी मर तो गई, लेकिन उसने तिजोरी की चाबी कहां रखी वो ढूंढ रही है। शास्त्र कहता है, कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थ काले ये सब के सब जीवन में जब रावण कैकशी कुबेर जी महाराज को देखने के बाद कहते थे रावण को, अरे रावण क्या यहाँ बेटा है, पड़ा रहता है, देख तेरा भाई पुष्पक विमान से घूमता है, सारे देव प्रणाम करते हैं, देवताओं की सभा में वित्त का दायित्व इसके ऊपर है। संसार का सिद्धांत है वो किसी का परोपकारात्मक भाव उसके हृदय में नहीं रहता। हर एक व्यक्ति के हृदय में द्वेष बना रहता है, निंदा रहेगी, कमियां देखेंगे, अपमानित करेंगे, पतन करने का
कार्य हर एक व्यक्ति मित्र के प्रति करेगा। ये संसार का मनुष्यत्व का सिद्धांत है। जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जी महाराज तपस्या करने के लिए गए, रावण ने वरदान मांगा कि मैं मनुष्य और मरकट के हाथ से मुझे कोई जरूरत, मेरा आहार है, इनसे मुझे कोई भय नहीं है, लेकिन अन्यत्र किसी से मेरी मृत्यु न हो, ये वरदान दे दिया। कुंभकर्ण जब महाराज इंद्रासन मांगने की उत्कंठा रखी तो मां सरस्वती जीवा पे बैठकर कहते निद्रासन दे दो। और विभीषण जी महाराज इन्होंने भगवान की भक्ति मांगी और पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अगर उसका अहंकार उसको न स्पर्श करे तो समझना वो साधु है। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं जगत में पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अगर आपके हृदय में अहंकार न हो, पैसे का प्रदर्शन, पद का प्रदर्शन, स्वरूप का प्रदर्शन, कई लोग आजकल देखो 2-2, 4-4 किलो सोना पहनकर गले में घूमते। सारी शक्ति आपके पास होने के बाद भी साधना में समर्पित करे, वो साधुता। लेकिन पद पैसा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बाद अगर उसका दुरुपयोग करते हुए अधर्म युक्त कर्म करे, उसी का नाम रावण है। रावण कौन है? त्रेता युग में रावण निकल गया, लेकिन आजकल इन सभी दुर्गुणात्मक रावण, असत्य, छल, कपट, निंदा, टीका, प्रत्यारोप, राग, द्वेष, काम, क्रोध, विविचार, ये अनेक प्रकार के कर्म युक्त मुंह लेकर घूमने वाला रावण, दुर्गुणात्मक रावण, जब रावण के पास शक्ति प्राप्त करने के बाद सबसे पहले रावण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता कुबेर के ऊपर हमला किया। और हमला करने के बाद महाराज दुस्सलम ते मातृदोषेन पितृदोषेन मूर्खता कार्पण्यकुलदोषेन स्वदोषेन दरिद्रता। मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे माता बहनों, आपकी बेटी और बेटों के द्वारा अगर आपके आंखों में अश्रु आते हैं तो समझना ही आपके पाप है।
मैं नहीं कहता हूं, शास्त्र कहता है दुष्यंति मातृदोषेण पितृदोषेण मूर्खता कार्पण्य कुल दोषेण सुदोषेण परिणीता। जो बेटा बेटी कुल को कलंकित कर ले, माता पिता को दुख दे दे, ये आपके किए हुए पापों का परिणाम है। सज्जनों माता पुण्येन ज्ञानमान पिता पुण्येन कीर्तिमूल पुण्येन धनवान सो पुण्येन। चाहे कितना भी बड़ी संतान हो जाए, कितने भी बड़े पद पे पहुंच जाए, अगर वो अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव प्रातः काल उठी के रखना, प्रातः काल उठी के रखना, प्रातः काल उठी के प्रभु की प्रातः काल उठी के रघुना, माता पिता गुरु की बानी, ये चारों को वाणी बिना विचार करे जो संतान पुत्र पुत्री अपना जहां कहते कि महाराज उत्थान पथान न देखते हुए स्वीकार करना। राम को कहा छोड़ कर जा, ये नहीं देखा मैं राजा बन रहा हूं या सन्यासी, अपने माता पिता की वाणी, वो भी पिता की भी नहीं, खाली मां की मर्जी। ये पुण्य का प्रतिरूप है कि ऐसी संतान होना। और रावण जैसी संतान जो अपने माता पिता के पीछे संपत्ति प्राप्त करने के लिए लड़ ले, मार दे, ये कहीं ना कहीं रावणीय परंपरा की संपत्ति जो संतान है, समझना पड़ेगा। ये आपके पाप है और इन्हीं पापों के कारण आपके जीवन में पतन होगा, दुख होगा। रावण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता पे हमला करते हुए पुष्पक विमान छीनकर जो लंका का साम्राज्य था उसके स्वयं राजा बन गए। शक्ति का अधर्म करते हुए अपनी संपत्ति और सत्ता को प्राप्त करा दे, वही रावण का है। अब महाराज जाकर प्रार्थना करते हैं, महाराज पद गया, पैसा गया, प्रतिष्ठा गई, परिवार में वैमनस्यता आ गई, मैं क्या करूं। कुबेर जी महाराज, भगवान शिव कहते हैं कि कुबेर एक काम करो, आप नर्मदा तट पे जाकर साधना करो। कई वर्षों तक कुबेर जी महाराज आकर साधना करते हुए उस परात पर परमात्मा मां नर्मदा प्रसन्न होकर पुनश्च कुबेर जी महाराज जब पूरे ब्रह्मांड भगवान विष्णु के मंत्रिमंडल से उनका पद बर्खास्त किया गया, पुनश्च मां नर्मदा के कृपा से भगवान विष्णु के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री का दायित्व प्राप्त हुआ। ये महाराज नर्मदा मैया के कृपा मानते हैं। नर्मदा मैया श्री राम जय। शंभु परिक्रमा
शंभु परिक्रमा कहते हैं कि आपको समय मिले उसके हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं। जैसे जहां से भी शुरुआत करें, खाली नर्मदा जी को लांघना नहीं, उसी तट पे रहना है। 8 दिन तक आप चलिए, फिर घर आइए, व्रत नियम संयम से रहिए। जैसे समय मिले परिक्रमा चालू करिए, तक आप चल सकते उतना चलिए, फिर वापस आइए। लेकिन उस समय नियम कहा गया है कि असत्य भाषण, जो आपके जीवन में कभी भी आपका असत्य भाषण न हो, जब तक वो परिक्रमा चले, कुछ एक नियमों का पालन करते हुए अपने निरंतर परमात्मा शिव मां नर्मदा का ध्यान करते हुए अगर चले, चाहे वो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 50 साल में, जितनी साल में भी आप नर्मदा परिक्रमा की पूर्णता करोगे, तो ये महापरिक्रमा है, दंडवती परिक्रमा। जब भी क्या साक्षात दंडवत करते हुए मां नर्मदा के चरणों में, क्योंकि तपसा नासते पातक, हमारे पापों के कारण ही परमात्मा के प्रति मन नहीं लगता है। श्रोता, माला करने में जितना मन नहीं लगता है, उतना मोबाइल चलाने में कितना मन लगता है। इधर आप हमें उधर कहे कि रोज 5 माला करिए, उस 5 माला में भी आपको बड़ी परेशानियां होती है, लेकिन टीवी और मोबाइल देखने में घंटों निकल जाते हैं तो आपको पता नहीं लगता, यही पाप है। जिसकी वृत्तियां परमार्थिक है, जो जीवात्मा पुण्यात्मा है, वो कभी भी उनके कायिक वाचिक मानसिक पापात्मक कर्म नहीं होगा। लेकिन जिनका वृत्तियां पाप युक्त है, वो कभी भी परमार्थ नहीं कर सकता। कई लोग कहते मन नहीं लगता, कैसी लगेगा महाराज? काम क्रोध के 2 पर्वत ठाणे, अहंकार की लाट। तो वेद ये कहते हैं, मद मत्स्य दंभ अहंकार, ये आपके हृदय में भरे पड़े तो परमात्मा कहां विराजित रहेगा? जहां परमात्मा के प्रति प्रेम, मीरा की तरफ प्रेम कहां है आपका? आप तो भगवान का भजन महाराज भयभीत होकर करते हो। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भजन थोड़े ही है। अच्छा, भगवान को प्राप्त किसको किसको करना है बताओ? बहुत सारे लोग एक सोफा उपाय करते हैं, बहुत सहज है, वो करोगे तो 1 मिनट में परमात्मा मिल जाएगा। बताऊं, एक काम करना, कोबरा सांप के मुख से डाल कर लाना। मीरा की तरह दृढ़ होना चाहिए। क्यों दृढ़ नहीं है? इसलिए कहते हैं अनेक प्रकार के वीर दे दिया, लेकिन नारायण के प्रति कितनी दृढ़, उस विष को भी अमृत में परिवर्तन कर दिया। उस ईश्वर के प्रति विश्वास की पराकाष्ठा रखने वाली स्वयं मीरा क्या कहती है? राजपुत्री, राजरानी, सब कुछ होने के बाद भी महाराज वो एक ही कहती है, मैं तो बनी रह जो गई हूं, मैं चाहे कोई भी हूं। आज 400-500 साल पहले मां मीरा
और चित्तौड़ जैसे साम्राज्य के सामने गली गली में घूमते हुए नाचते हुए कृष्ण कृष्ण कहने वाली, और अंत में वो एक ही कहती है, मैं तो उसकी जोगन हूं। अपने गिरधर की में कछ नहीं लागत कवड़ी, भजोरी भई राम गोविंद। इसे श्रोताओं, आपकी आंतरिक पवित्रता ही परमात्मा की प्रसन्नता का विषय है, और आंतरिक द्वेष जिस दिन आप निश्चल होकर, भगवान कहते हैं संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पितम अनुरवद्धि यो मद्भक्त समे प्रिया। मेरे श्रोताओं, भगवान को प्राप्त करने के लिए खाने पीने की वस्तु छोड़कर मत आना, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए दुर्गुण छोड़कर आओगे तो मां नर्मदा जी की प्राप्ति सहजता में होगी। मंदिर जाए, आप किसी अन्न जल त्यागने की जरूरत नहीं है। मां नर्मदा के चरणों में जाकर कहना, आज मां निंदा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, जय हो। आज पाप नहीं करेंगे, आज द्वेष नहीं होगा, आज लोभ नहीं करेंगे, आज दंभ नहीं होगा। ये अनेक प्रकार के जितने भी षड्रिपु हैं, एक एक दिन जिस दिन मां के चरणों में 6 के 6 षड्रिपु समाप्त हो जाए, समझना उसी दिन साक्षात मां नर्मदा की प्राप्ति होगी। नरक भले जब तक साधन करती नहीं जाए। भगवान कहते हैं निर्मल मन सोई पावा मोहे कपट भगवान ने कहा मोहे कपट छल छिप, किसी के साथ कपट करना यही आपके जीवन के सबसे बड़ा विष है, छल। अगर जो नारायण कहते हैं कि उन सद्गुणों का संग्रह और दुर्गुणों का त्याग, यही परमात्मा के प्राप्ति का सहज उपाय है। जीने के कपट, पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, क्या आपके जीवन में जो भी मोक्ष चाहिए, स्वर्ग चाहिए, इसलिए यशा श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रय। परमात्मा क्या कहते हैं? आपके चित्त में परमात्मा को समाहित करना हो तो मां की परिक्रमा करिए, निरंतर जल ग्रहण करिए। इसलिए श्रोताओं, बहुत देर से मैं जानता हूं आप लोग सुबह 9 बजे से 7-8 बजे से घर से निकले होंगे। आज की कथा 12 से 3 ही रखी थी। मैं जानता था प्रति सबसे बात करी थी, मैंने कहा, और आप लोग तो बिल्कुल, लेकिन फिर भी बैठी हुई माताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने 3-4 भी घंटे यहाँ बैठे हो। लेकिन जोरदार तालीम से सभी का स्वागत करें। मैं सारी माताएं बहनों से यही कहूंगा, अपने घर की गंदगी कभी भी मां नर्मदा में न डाले। इतना भी करो तो समझना आपने बहुत बड़ी पूजा की। कभी भी अब मुझे बताओ, आपके बेटी, नाती, पोती आपके घर का कचरा आपके ऊपर लाकर डाल दे तो कैसा लगेगा? सड़े हुए फूल, अरे महाराज जमीन में गाड़ दो। आप लोग अपने घर के सड़े हुए फूल मां में लाकर डालते,
कपड़ा लाकर डालते, कभी 1-2 किलो सोना लाकर डालो तो समझ में आते। वो तो कभी नहीं करे। अरे आप लोग तो इसमें के स्वार्थी हो। माँ को अगर 100 रुपए चढ़ा दिए, घर तक पहुंचते पहुंचते लगता है कि 10 रुपए भी चढ़ाए होते तो अच्छा रहता। लेकिन मेरे श्रोताओं, आप ध्यान रखना, आप लोगों के लापरवाही के कारण ही गंगा जी दूषित हो गई। लेकिन आपके ही हम मां तो मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, लेकिन सारी गंदगी घर की उसमें लाकर डालते हैं। या कोई पूजा पाठ का नियम है? मैं आप लोग जो भी व्यक्ति मां में कोई फूल पुष्प गंदगी लाकर डालते हैं, आपके बच्चों से कहना बेटा मेरे माथे में भी एक बार डाल कर दे। ध्यान रखना, वहां के दोनों तट में बैठे हुए साधु संत महात्मा सिद्ध योगी जपी तपी आपके घर की गंदगी लाकर अरे महाराज खेत में डाल दो, खड्डा कर कर गाड़ दो। ये जरूर आप सभी से एक पहला मैं शपथ नहीं दिलवाऊंगा। ये शपथ दिलवाना, ये करना, ये काम नहीं है। ये सनातन की जागृत और मातृत्व भाव उस मां के प्रति आपके मन में जागृत रहे। आप कभी भी अपने हाथों से मां में कचरा डालोगे तो यही समझना आप अपने मां बाप के माथे पे कचरा डाल रहे हैं। जय गुरुदेव। कल्पना करने में। दूसरी बात, मां के तट के ऊपर कहते हैं, शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, जो भी व्यक्ति मां के तट पे लगाता है उसको 2 प्रकार के दान, तो कई पर चर्चा करूंगा, दान तो कई प्रकार के होता है, लेकिन इस जगत में 2 प्रकार के दान सर्वश्रेष्ठ बताए। एक वृक्ष दान और एक अन्न दान। श्रोताओं, आप जब भी भोजन करते हो, पेट भरकर भोजन करने के बाद आपके सामने 56 भोग लाकर रख दो, आप कभी दोबारा हाथ नहीं लगाओगे। कारण ये आत्मसंतुष्ट। मनुष्य दिन में 2 बार संतुष्ट होता है, वो थाली के पास। और भगवान गीता में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणा प्राण समायुक्त पचाम्यम चतुर्विधम। इस जगत में सबसे श्रेष्ठ दान अगर कोई है तो अन्न दान। किसी को पेट भर के अन्न खिलाओ, आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और कहते हैं दूसरा वृक्ष दान। जो भी व्यक्ति अपने हाथों से जितने वृक्ष लगाता है, वो भी मां के तट पे उसके सारे जन्म जन्मों के पाप का विनाश होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये महाराज ऋग्वेद में है। इसलिए श्रोताओ, दान तो कई प्रकार के हैं। दाने धनिज शुद्धता। और मैं कहता हूं, हस्तम शोभयति यदि दान धर्मम, मुखम शोभयति यदि राम नाम, पादम शोभयति यदि तीर्थयात्रम। ये अपने जीवन का सौंदर्य है। अब दान भी कहा दान, पात्रा दानम पुण्यम भवति। पात्र को दान देना। आप महाराज गाय को दान देते हो, वो चारा खाकर दूध देती है, और सर्प को दूध पिलाओ तो वो विष देता है। तो दान दे रहे। अगर सर्प को दान देना, अंत में पुकार मारना नहीं छोड़ता है। लेकिन इस जगत में
आपको पता नहीं होगा, रामायण में गौतम ऋषि ने अहिल्या के साथ विवाह करने के लिए पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने की परंपरा चली। ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर पृथ्वी का पुण्य जो परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह अहिल्या के साथ होगा। सारे देवताएं अहिल्या को प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन ब्रह्मदेव ने कहा कि गौतम, आपको परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है, आप खाली गो माता की एक परिक्रमा करो, पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होगा। ये गो माता की विशेषता है। ये गो माता की परिक्रमा हमारे शंकराचार्य जी महाराज ने 2 बार भारत माता की परिक्रमा की। लेकिन जो भी अपने आप को मानता होगा कि अगर हमको पृथ्वी की परिक्रमा करने की 9 खंड पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य चाहिए, तो कहते हैं कि गर्भस्थ गो माता की परिक्रमा करना, ये आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जहां भावार्थ रामायण में लिखा है। भावार्थ रामायण कहता है कि कोई जीवात्मा अपने पापों को खाली एक परिक्रमा कर ले, उसको पृथ्वी की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त होता है। और आज इस माधवाश्रम गौशाला में गायों की है इस जगत में, भगवान कृष्ण 9 लाख गाय रोज चराते थे। नंद, उपनंद, सनंद, ब्रज भानु, गोधन, स्त्रीधन, पुत्रधन, जहाँ कहते अनेक प्रकार के धन में एक गोधन माना जाता था। आज गोधन नहीं, आज लोहधन हो गया। आज हरेक पहले धेनु युगलस्य दानम सर्वदोषम विनश्यते, पहले कन्या के विवाह में, पुत्र पुत्री के जन्म अवस्था में, की अवस्था में हमारी परंपरा थी कि हरेक कार्य में गोदान देकर उसके सारे दोष विनाश करते थे। लेकिन ये परंपरा भूल गए। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन कहते हैं कि अगर किसी बेटा बेटी के विवाह के समय में खून मिलान नहीं होता है, मेरे श्रोताओं, हमने कई ऐसे देखे 5-5, 7-7 खून मिले हुए हैं, लेकिन उनके हाथों से गोदान, धेनु युगलस्य दानम सर्वदोषम विनश्यते। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में लड़की अच्छी है, लड़का अच्छा है, गुण नहीं मिल रहे, खाली गाय दान दे दो, दोनों का विवाह कर दो, तो उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं होंगे। ये पराशर संहिता में लिखा हुआ है। इसलिए श्रोताओं, अब उस गौ माता को हम दे क्या रहे? रोज गाय के लिए रोटी कौन निकालता है? और कुत्ते के लिए? मुझे बड़ा आज हंसी आती है, आप लोग बड़ा देखो। कई बार मैंने मेरे प्रवचन में कहा है, पहली हमारी बुजुर्ग माता पहली रोटी गाय के लिए निकालती थी और आखिरी की रोटी कुत्ते को। लेकिन आप भूल गई, पहली रोटी आजकल आप अपने घर वाले को खिला देते हो, वो बेचारा गाय की तरफ घूमता ही रहता है, भटकता ही रहता है। और आखिरी की रोटी कुत्ते की स्वयं खा लेती हो। दिन भर चिल्लाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं रहता हमारे बाप। इसलिए दाने न धने चषु। हमारे घर में पंचग्रास निकालने की परंपरा है। कागग्रास, स्वानग्रास, गोग्रास, जहां अनेक पंचग्रास अपने हमारी माताएं बहनें पहले एक एक रोटी पहले निकाल कर रखती थी। इसलिए श्रोताओं, मैं तो ये भी कहता हूं, आपके अपने घर में अगर रोटी नहीं दे सकते हो
तो गौ माता के नाम से रोज एक मुट्ठी अनाज भी निकाल कर रख दो तो आपके घर में कोई दोष नहीं रहेगा महाराज। और आह्वान करता हूं, आप संकल्प लेकर चलिए, रोज गौ माता की पूजा होगी, गौ माता के लिए रोटी जाएगी, एक मुट्ठी अनाज गौ माता के लिए निकाला जाएगा। आप प्रयोग करके देखिए, आपके घर के कई प्रकार के दोष अपने आप ही सहजता के साथ नष्ट होगा। अरे श्री माधवाश्रम गौशाला मैं तो सभी संत चरण हमारे मध्य में विराजित है, आत्माराम जी पटेल है, शास्त्री जी और यहाँ के सभी लोगों ने बड़े तन्मयता के साथ, राजकुमार मेव और सभी लोगों ने कलश माथे पे लेकर की सेवा करने का उद्देश्य लेकर पैदल चले हैं। शास्त्र तो ये कहता है कि जिसने भी कलश दर्शन किए हैं उसके जीवन के सारे क्लेश समाप्त हो गए। सभी को, जितने भी अतिथिगण हैं, अतिथि तो क्या लेकिन सभी मेरी माताएं, बहनें, भाई, सभी सेवक जिन्होंने भी कार्य किया है उसके लिए क्षण भर के लिए भी यहाँ उपस्थित रहा हो, उसका नाम यहाँ के लिखा हो चाहे न हो, उसका नाम यहाँ के चरणों में जरूर लिखा गया है। सभी का आशीर्वाद सभी का बना रहे। चलो आगे चलिए। हरे हरे बोले आनंद गणपति महाराज की, अम्बे मात की, सद्गुरुदेव भगवान की। आज गुरुदेव का जो आशीर्वाद हमको मिला, माँ नर्मदा का महत्व, माँ नर्मदा की परिक्रमा, माँ नर्मदा हमें क्या प्रदान करती है, इन सभी विषयों पर गुरुदेव का ये जो प्रवचन आपने सुना, ये कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।